अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। कल रात जैसे कि आपको पता ही है कि अब्दुल्ला हद की थी बर्थडे, तो मामू लोग जो है ना वो रात को इधर ही रुक गए थे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो हमने कहा कि वैसे भी आप लोग काफ़ी अर्सा हो गया हमारे घर रात नहीं रुके, तो रात को आप दोनों यहीं रुक जाएं। तो दोनों फैमिलीज ही रुकी थी माशाल्लाह से, उनके भी मतलब बहू बेटे बच्चियाँ सब इधर ही रुके थे। तो फिर हम लोग सुबह को उठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता जो है वो मैंने नहीं बनाया था, कज़न ने बनाया था। मैंने तो चूल्हा जो है ना वो अपने हिसाब से रखा हुआ है कि व्हील चेयर पर बैठ कर मुझे आसानी हो। तो कज़न जब बना रही थी ना तो उसको थोड़ी मसला हो रहा था कि उसको कमर में दर्द हो रहा था इस तरह से, और वो बिल्कुल अगर नीचे बैठती तो फिर ऊंचा था चूल्हा। तो फिर उसने भी वही किया, अम्मी वाला काम ही किया कि वो जो चेयर हम लोगों ने ली हुई ना वही चेयर उसने रख ली, और उसी पे बैठ कर उसने फिर नाश्ता बनाया, रोटियाँ भी बनाई, सालन भी गरम किया, नान गरम किया। रात के नान जो है गरम करके सालन के साथ था और चाय के साथ खाने मेरे फेवरेट है। मुझे बहुत पसंद है नान गरम करके नाश्ते में खाना। तो किस किस को पसंद है ज़रा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। अब्दुल्लाह जो है ना वो चाह रहा था कि छुट्टी करे, लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ा। खैर पहले तो वो रोने लग गया जब वो सुबह को उठा कि घर में मेहमान हैं, मैंने खेलना है, कल मेरी बर्थडे थी, मुझे छुट्टी करवाओ। तो पहले तो उसने काफ़ी मतलब रोना धोना डाला। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, देखते हैं तुम्हारे प्रिंसिपल को कॉल करके। वैसे मुझे पता था ना कि उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं फ़ोन। फिर जब 9 बजे फ़ोन किया तो मैम ने कहा कि 10 बजे भेज दो, आधे घंटे का टेस्ट है, वो दे के ना फिर चला जाएगा। तो ये 10 बजे गया है, यहाँ पे तैयार हो गया है ये। सुबह से रात को स्कूल जाना पड़ा, छुट्टी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब्दुल्ला का था टेस्ट। अब्दुल्ला जो है वो कह रहा था कि मुझे छुट्टी करनी है क्योंकि मेरी बर्थडे थी। तो हमने मैम को, इसकी जो प्रिंसिपल हैं उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं करवाएं क्योंकि आज उसका टेस्ट है। तो थोड़ी देर के लिए भले आ जाए लेकिन आए ज़रूर। फिर आहद को जो है ना हम थोड़ी देर के लिए अम्मी ले गई। अम्मी के बगैर जा नहीं रहा था, ज़िद कर रहा था कि मैंने अम्मी के साथ ही जाना है। हालांकि मामू ने कहा कि मैं छोड़ आता हूँ, लेकिन नहीं, ज़िद कर रहा था। तो अम्मी गई हैं उसके साथ, तो वहीं बैठी रही हैं। बस आधे घंटे में उसने पेपर दिया, टेस्ट दिया और फिर अम्मी के साथ ही वापस आ गया है। तो मेहमान माशाल्लाह से रात से हमारे घर पे रुके हुए हैं। मामू, दोनों मामू की फैमिलीज रुकी हुई हैं, इधर ही हैं। रात को भी इधर सोए थे। नाश्ता हम लोगों ने कर दिया। रात को इतने नान बच गए थे, सालन भी बच गया था, तो कुछ जो है वो रोटियां भी बना ली थी साथ में, क्योंकि पूरे नान जो है ना वो सबको पूरे नहीं हो रहे थे। मतलब सबको एक एक नान दिया, उसके साथ एक एक रोटी दी। तो माशाल्लाह से पूरा हो गया नाश्ता, हम लोगों ने कर लिया है। अब नाश्ते के बाद जो है वो बर्तन वगैरह जो है वो भी धो लिए हैं। वो जो हमारी हेल्पर आती हैं उन्होंने वो भी काम कर लिया है, झाड़ू भी दे दिया। अभी आज पोछा नहीं लगवाया क्योंकि मेहमान आए हुए हैं और सर्दी बहुत थी, तो मैंने कहा छोड़े पोछा ना लगवाएं। वैसे भी घर में बच्चे आए हुए हैं तो फ़ौरन उसी टाइम फिर गंदा फर्श हो जाएगा, तो गीला भी हो जाएगा, सर्दी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग जो है ना वो बाहर अब धूप में बैठे रहे, काफ़ी देर गपशप करते रहे। मामू की दोनों फैमिलीज जो है ना वो बैठी रही हैं। मामू लोग जो है वो अपने अपने काम पे चलेंगे, मर्द हज़रात जो है, ख़वातीन हम लोग घर में बैठ के बातें बातें करते इंजॉय कर रहे थे धूप में बैठ कर। तो उन लोगों की वीडियो में नहीं बना सकती क्योंकि उनका कैमरे पे आना अलाउ नहीं है। तो अभी यह है कि 3 बज गए हैं और अभी हम बनाने लगे हैं दोपहर का खाना। दोपहर का क्या मतलब शाम का ही कह लें, क्योंकि हम नाश्ता भी काफ़ी लेट किया था। तो अभी जब हम लोगों ने चावल भिगो के रखे हैं, अब पकाते पकाते 1 घंटा तो और भी लेट हो जाएगा, तो शाम ही हो जाएगी। अच्छा आज हम बना रहे हैं क्या करें, मटर पुलाव बना रहे हैं। रात को सब लोगों ने ना रोटी या सालन खाया था, तो अब कह रहे थे कि अब चावल पका लो आज। तो सब लोगों के बाहमी मशवरे के बाद ये तय पाया है कि मटर पुलाव बना लेते हैं। तो फूफो मेरी जिंदाबाद, फूफो ने कहा कि मैं पका देती हूँ। तो सारा सामान जो है वो मंगवा लिया, अब पकाएंगे फूफो मटर पुलाव। तो हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर अम्मी, मामू, नादिया, फूफो, ये हम सब लोग बैठ के धूप में जो है ना वो बातें बातें कर रहे थे। लेकिन अब तो धूप भी चली गई है, सहन इतना छोटा सा है। मामू के घर तो माशाल्लाह से बड़ा सहन है ना, तो वो कह रहे थे कि भाई आप लोगों के सहन तो इतना छोटा सा, यहाँ पे धूप ही नहीं आ रही, हमारी तो सही तरह से सर्दी ही नहीं उतरी। यहाँ मामू मुझे देख के हंस रहे थे। मामू कहता है हम जहाँ बैठे हो जो कर रहे हो तुम वीडियो बनाना शुरू कर देती हो। तो यही हंसी मजाक चल रहा था।
नादिया भी आई बैठी थी। तो बाकी जो छोटी मामी और जो दूसरी कज़न्स वगैरह हैं ना, वो साथ जो कज़न है उसके घर गई हुई थी। तो बस उसके बाद ये है कि फूफो ने और उनकी बहू ने मिलकर जो है ना सारा चावल का जो सामान था वो भी तैयार किया। सब्ज़ी जो बनानी थी, मतलब मटर भी निकाले और प्याज टमाटर हर चीज़ उन्होंने भी उन्होंने उन दोनों बेचारियों ने ही सब कुछ किया। तो फूफो ने मुझे कहा कि नहीं तुम रेस्ट करो, आज हम लोग हैं ना तो हम बना देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है फूफो। वैसे मैंने इतने मतलब बड़ी क्वांटिटी में कभी कोई चीज़ बनाई भी नहीं है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो वो भी अच्छी बात नहीं है, मेहमान भी आए हुए हैं। तो फूफो माशाल्लाह से बनाती रहती हैं, उनके घर अक्सर ज़्यादा मेहमान आते रहते हैं माशाल्लाह से, तो उनको जो है ना वो तजुर्बा भी है। मैंने कहा चले अच्छी बात है, आप अगर बना रही हैं तो ये है कि डर नहीं होगा कि अच्छी मेरे से चीज़ अच्छी बने ना बने। और दूसरे की ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने कभी बनाई भी नहीं। खैर यहाँ पे अब चावल बस बनने वाले हैं, दम दे रहे हैं, और फूफो की जो बहू है वो रायता बना रही हैं। रायता हमने साथ बना लिया था कि अकेले होते हैं तो फिर तो चलो बंदा जैसे मर्ज़ी खा लेता है, लेकिन जब मेहमान हो तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चावलों के साथ। तो रायता हम लोगों ने बना लिया था। वही यहाँ पे अब कमरे में हम सब लोग बैठ गए हैं और अम्मी जो है वो चावल प्लेटें जो है ना वो उठा के दे रही हैं। और तो किचन में जो है वो कज़न मेरी जो है वो बैठी हुई हैं, वो ही सब मतलब डाल डाल के रायता भी डाल रही हैं और चावल भी सब कुछ डाल रही हैं। सालन जो है ना वो कल वाला ही पड़ा था, तो मामू ने कहा कि मुझे चावल नहीं खाने, मुझे तो रोटी बना के दो, क्योंकि मामू को इतने चावल को ख़ास पसंद नहीं है, तो उनको रोटी बना के दे दी थी। बाकी सब लोगों ने चावल जो है ना वो शौक़ से खाए। मैं भी खा रही थी और फूफो जो है वो भी मेरे साथ ही, फिर मेरी जो चारपाई है उसी पर आकर फूफो भी बैठ गई, वो भी खा रही थी। चावल खाने के बाद जो रायते वाली कटोरी थी उसी में फूफो ने फिर अपने चावल डाल लिए। तो मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की, फूफो कहती हैं जब वो लोग क्या कहेंगे कि कटोरी में इसकी फूफो खा रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता फूफो, खैर है, हम मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, सब लोग ही ऐसे करते हैं। चावल जब थोड़े से बच जाते हैं ना तो फिर रायते वाली कटोरी में ही डाल लिए जाते हैं और फिर उस तरह से खाते हैं, देसी तरीका। चले खाना खाते खाते हम लोगों को फिर 4 बज गए थे शाम के। तो फिर मामू ने कहा कि बस अब हम लोग निकलते हैं, शाम हो गई है। मामू का जो छोटा बेटा था वो मदरसे गया हुआ था, तो उसको इन लोगों ने लेना था जाते हुए। हम ये लोग मिल रहे हैं, मुझे अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं और साथ में आप लोगों को भी ये अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। तो बस सब लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मामू है और बड़े मामू भी आप लोगों ने मेरे देखे हुए ही हैं। तो अम्मी तो जो है इनको फिर सी ऑफ करने गई थी दरवाजे तक, मैं नहीं गई थी। आज अब्दुल ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया, सारा दिन वो खेलता रहा है माशाल्लाह से, तो बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया। और सर कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा लगा, कल से हम आए हैं बर्थडे पर और आज पूरा दिन भी आप लोगों के साथ गुजारा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह बरकतें रखे, रहमतें रखे, मेहमान आते जाते रहें, आपस में प्यार मोहब्बत रहे, आमीन सुम आमीन। और सब देखने वालों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।